हेलो। चलो शुरू करते हैं, है ना। तो अगर निफ्टी के मार्केट को देखें, बहुत ही मजेदार खेल खेल रहा है निफ्टी का मार्केट। लोगों को उम्मीद है कि डे चार्ट में वो अच्छे से वापस नीचे आएगा, एटलीस्ट अपना जो उसने क्या बोल सकते हैं गैप अप खोला था उसको रिकवर करने आएगा, मगर लेकिन नीचे नाम नहीं ले रहा। जिसे करो मार्केट तो ये गैप फिल करके आना चाहिए कंट्रोल है। और ये गैप है ऑलमोस्ट 24,600 सवा 2 पॉइंट का ये खुला था, लेकिन चक्कर मुश्किल है। ठीक है, वहीं थोड़ा ट्रांजेक्शन में गड़बड़ हो रहा है। हाँ, छोटे मोटे काम ज्यादा दे दिए इसको, इसलिए हो सकता है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, अब निफ्टी को अगर ऐसे डायरेक्ट देखें तो निफ्टी आज बहुत प्यारा खेल खेला। आया, उसके बाद ऊपर तक गया, 25,000 को क्रॉस किया। उम्मीद थी 25,000 को क्रॉस करेगा, है ना। एक बार तो उसको सपोर्ट लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए जाना ही था। सेम मेरे को चाहिए कि वो एक बार 900 या 850 के आसपास आए आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि अगर उसको ऊपर जाना है, से डे कैंडल तो इतना ज़्यादा ऊपर में सपोर्टिंग नहीं है ना। पर अगर यही इसी को अगर आप वीक में देखना चाहो, वो वीक में वो काफ़ी कुछ सपोर्टिंग बना सकता है, बना रहा है। इनफैक्ट पिछले वीक का भी हमने जैसे बात किया था कि वो जानबूझ के 25,000 के नीचे क्लोज करेगा, और जो फ्राइडे को मोमेंट दिया, पूरे हफ्ते कुछ नहीं किया उसने। पूरे 4 दिन गैप अप खुलने के बाद वहीं बिताए, ऊपर टच कर लिया। फ्राइडे को उसने मोमेंट दिया, और फ्राइडे को तो त्राही त्राही कर दिया उसने, है ना। वीक का अगर चार्ट देखें तो बहुत ही बढ़िया करके रखा है उसने, है ना। वीक का चार्ट भी हमको ये बोलता है कि भाई 650 तक आएगा। डे का चार्ट भी अभी डाउनवर्ड्स में है, तो 650 तक आने की प्रोबेबिलिटी तो बन रही है। ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं आएगा, इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। लेकिन क्या इसी हफ्ते आएगा? इट्स नॉट नेसेसिटी, क्योंकि उसके पास ऑलमोस्ट ये गैप फिल करने के लिए मेरे हिसाब से तो 2 हफ्ते से ज़्यादा है। और वीकली का चार्ट अपवर्ड्स में है। यहाँ आधे घंटे का चार्ट नहीं है। 3 घंटा क्या बोल रहा है? 1 घंटे का चार्ट सॉलिड अप डायरेक्शन पे था, वो मेरे को बहुत सही लगा। कल भी मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा अप करे, डाउन करे। कल तो ऊपर से सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ये है 3 घंटे का चार्ट। 3 घंटे का चार्ट भी बोल रहे हैं दोबारा 25,150 तो छूने जाना चाहिए उसको। अगर कल गैप अप खोलता है, मान लेते हैं जस्ट इन केस, है ना, कि अपन देख लिए कि ये गैप अप खोल रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या कर सकता है ये? ये कैसा, इसको आधे घंटे में करते हैं। बहुत ही बढ़िया है आधे घंटे में। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। आधा घंटा, 1 घंटा सब अलग अलग डायरेक्शन बात कर रहे हैं। स्नैप, हेलो, साइड कर, इनफैक्ट इसको 15 मिनट में कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइंस डे की है, जैसे ही हमारा क्लोज हो रहा है।
विंडोज मेरे को बता रहा है कि स्नैपिंग टूल इज मूविंग। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन वहां पे देखें तो बातों बातों में हमको पता चल रहा है कि 850 के आसपास थे, पिछला ओपनिंग या लो भी 850 के आसपास था। ये भी एक अच्छा वो है, 850 के आसपास अपना एक सपोर्ट एरिया है, और 25,000 के आसपास भी अपना एक सपोर्ट एरिया है, जिसको आसानी से क्रॉस करने नहीं दिया जाए। हमारा प्रीवियस जो व्यू था उसके हिसाब से मार्केट ऊपर तो जाना चाहिए, लेकिन ऊपर जाने से पहले एक बहुत शानदार वो 650 की रैली भी वीकली कैंडल के लिए सेटिस्फाई करने के लिए आ सकता है। तो अब इसके हिसाब से अगर अपन इसको स्नैप करके देखें क्या कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट के पास करने को तो बहुत सारी जगह है। पहला, वो अगर कल गैप अप खोलता है जैसा कि लोगों को उम्मीद है, क्योंकि इन सपोर्टिंग कैंडल को तोड़ नहीं पाया, बट मुझे लगता है वो गैप के लिए गैप डाउन खोलना चाहिए। गैप डाउन खोल के, है ना, गैप डाउन खोल के वो भले थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा इधर वापस इन सपोर्ट के बीच में टाइम पास करके इधर जाए, और फिर धीरे से टाइम पास करके वो डाउन इस सपोर्ट पे आए, और हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आके ये इस तरह से वापस यहीं कहीं क्लोज कर दे। ये मेरा मेन थॉट प्रोसेस लग रहा है, और उसका भी मेन रीज़न यही है क्योंकि वीकली कैंडल में उसको अपवर्ड डायरेक्शन दिखाना है, तो इतना जल्दी गैप डाउन नहीं कर देगा। इस वीक का भी अगर स्टार्टिंग बोले जो आज का हुआ वो गैप अप ही हुआ, इसलिए भी शायद लोग अब गैप अप के बारे में ज़्यादा प्रोएक्टिवली सोच रहे हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही गैप अप। मैं अभी भी इस पे ही यही बोलूँगा कि चलो गैप अप भी खुलेगा, तो गैप खुलने के बाद उसको रोकने के लिए बहुत टाइम है। अगर या तो वो गैप अप बहुत ज़्यादा गैप खुले, अगर वो बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है ना, ये गैप अप खुला यहाँ तक क्या एकदम लोगों को डरा दिया, उसके बाद नीचे आया, और आज का मार्केट जितना शानदार था यहाँ टाइम वेस्ट करके फिर नीचे आ गया, ये एक प्रोबेबिलिटी बन सकती है ना। फिर यहाँ आया, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करके यहाँ क्लोज कर, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बन सकती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मैं बोलूँगा सिर्फ 30%। देखते हैं मैं कल कितना सही होता है गलत होता हूँ, बट इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को 30% लग रही है। जो मुझे लग रहा है ना, वो ये है कि ये करेगा, कस्टम पेन, कस्टम पेन कस्टमाइज करना पड़ेगा। ओहो, हम आ गए, फॉर्म भी बहुत ज़्यादा है क्या, है ना। ये मेरे को जो लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं खुलेगा, यहीं कहीं खोल के यहाँ टाइम वेस्ट करके जाएगा ज़रूर एक बार 25,000, इनफैक्ट 25,050 भी जा सकता है। फिर उसके बाद जो सडन मूवमेंट आएगा और वो नीचे आके क्लोज, तो उसको वापस यहीं कर। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बड़ी कैंडल नहीं बनेगी। उसका रीज़न भी ये है, अगर अपन डे चार्ट में देखें तो आज भी कोई अच्छा खासा कैंडल बनाया नहीं है। वो नीचे गया, अगर शुरू में देखा जाए तो मस्त, आज बहुत बढ़िया ट्रेडिंग का टाइम हो सकता था। इधर आया, इतना प्यारा, इस सपोर्ट के बाद से स्ट्रेट धीरे 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 ऊपर गया, किसी की नहीं सुनी, है ना। और 25,000 ऊपर जाने के बाद ये धोखे वाला कैंडल जो नीचे लाया है, ये ये 5 मिनट पे देखिए कितना बढ़िया कैंडल है, सबसे नीचे आया, उसके बाद यहाँ नीचे जाके वापस ये किया क्लोज। उसने झाड़ मुठ के 50 के ऊपर ही किया है ना। इनफैक्ट 70s में दिखा रहा है यहाँ पे, पर निफ्टी में जब आप देखेंगे तो 67 दिखा रहा है। उसका भी रीजन यही है कि वो लोगों का सेंटिमेंट ऊपर रखना चाह रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग।
बट सेंटिमेंट के अलावा मुझे कुछ लग नहीं रहा। अगर उसे सच में ऊपर ही जाना है तो यहाँ से सपोर्ट लेना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, कम से कम इस लाइन से। इस लाइन के आसपास वैसे भी हमारे 850 के आसपास आ जाएंगी चीज़ें, तो यहाँ तक आना उसका बहुत नहीं हो सकता है। कल अगर जोश जोश में इधर नीचे 900 के नीचे आ गया तो बहुत ही चीज हो सकता है। अपन को सेंसेक्स में कल काम करना है अगर, तो क्या करना चाहिए? सेंसेक्स में भी देखा जाए तो 25,000 के रिलेवेंट में यही लेवल है एक, है ना। ये 82,000 का जो मेन लेवल आया था 5 मिनट में, क्या आज फिर चलने की 82,000 ये, ठीक है। सेंसेक्स में भी 82,000 के आसपास एक बहुत तगड़ा वो जोन है, और बॉटम जोन तो उसका जो उसने गैप अप खोला है यहाँ तक आना बहुत ही देर की बात है। पर सेंसेक्स कुछ भी कर सकता है, सच में बहुत मैनिपुलेटेड लगता है मेरे को, है ना। सेंसेक्स में भी कल यही कर सकता है, तो अपन को बेसिकली 82,000 तक जाने का वेट करना चाहिए। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे उसके बाद वहाँ से पुट मारना चाहिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हुए, और इस अच्छे खासे रैली को हम कैप्चर कर सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन खुल गया तो पहले उसे नीचे ले देते हैं या ऊपर जो भी जा रहा है। अगर ये कल ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया तो कल का टाइम वेस्ट हो जाएगा, तब ट्रेड नहीं लेना ज़्यादा बेटर है। ऊपर से सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो इट्स नॉट सजेस्टेड कि हाँ ये किया जाए जब मार्केट एक रेंज में फंस जाता है तो। बट अगर वो नहीं करता है, कुछ अच्छा सडन मूवमेंट अप डाउन दिखता है तो ले लेना चाहिए, ये लगता है। 30 मिनट्स के कैंडल में देखा जाए तो कोई न्यूज़ आई है जोरदार? नहीं, कोई न्यूज़ भी नहीं है ना। न्यूज़ कैसे नहीं होना चाहिए। निफ्टी एंड सेक्शंस लाइव ऑप्शन, ठीक है ना। हीरो बड़ा है, मोटोकॉप ये सब बड़े हैं। इसके बियॉन्ड सेंसेक्स में भी हाँ आधे घंटे का कैंडल ओपन हो गया। ये देखो, ये एक बहुत अच्छा जोन है 8441। यहाँ अगर आ जाता है आधे घंटे में तो बड़ा मजा आएगा। अगर गैप अप डाउन खुल के ये इस तरफ आता है तो यहाँ आता है तो एक एंट्री कर लो, यहाँ आता है तो उसको एवरेज करके ब्रेक इवन पे निकल जाओ। वरना यहीं से अगर रिट्रेस करता है तो मेरे को लगता है 70% तक तो वो दे देगा, है ना। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी माने हम, तो मैं बोलूँगा इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी 60% तो है। अब देखते हैं कल क्या होता है। बाकी जो बचे कुछ परसेंट से मेरे को यही लग रहा है कि मार्केट साइडवेज चल, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है साइडवेज जाने की, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो उसको कुछ करना तो चाहिए, बट इट्स नॉट अ नेसेसिटी। पिछले एक्सपायरी में क्या किया वो भी एक बात आ जाएगी। और पिछले एक्सपायरी में अक्सर सेंसेक्स कुछ करता है तो एक एक्सपायरी वो लेट गो कर देता है। अल्टरनेटिव्स भी मेरे को लगता है काम करता है, हालांकि मैं बहुत गलत होता हूँ, ठीक है। पिछली एक्सपायरी 19 तारीख की थी, तो 19 तारीख को तो वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट देके थोड़ा सा ये लेके आया, ठीक है। इस दिन हमने प्रॉफिट भी किया था, अच्छा ठीक है।
सेम गोज फॉर ये देखिए सेम लेवल्स पे आके रोक लिया है। हो सकता है आज इस डाउनवर्ड्स कंटिन्यू करे, जो मेरा थॉट प्रोसेस है ना। और अगर पहले डाउनवर्ड्स करता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको नीचे पकड़ के ऊपर के लिए ले सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, मेरे को लगेगा बेस्ट रहेगा, क्योंकि 10-20% सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा नहीं, मज़ेदार नहीं है। मज़ेदार नहीं है इन द सेंस वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अचानक से बढ़ता है, वो भी ड्रास्टिकली। तो ठीक है, अब देखते हैं कैसा होता है कल का। ओके चलो बंद करते हैं।